हेलो एवरीवन, उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और सभी अपने घर पर होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो डिसाइड नहीं कर पाते कि उनका गोल क्या है, उन्हें लाइफ में करना क्या चाहिए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास भी आते हैं और डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हम अपनी लाइफ में क्या करें, हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो आई थिंक दैट इज़ द रोस्ट क्वेश्चन एवर आस्क। हमें ये कभी किसी से नहीं पूछना चाहिए कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है। आपकी लाइफ है, आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आपको क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं। देखिए, एक चीज़ होती है कि हमारा किसी चीज़ में इंटरेस्ट है। अगर इंटरेस्ट है तो उस काम को हम बिना सोचे समझे, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के जो है कर सकते हैं। और अगर हमारा किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो हम उस काम को एक दिन ज़बरदस्ती कर लेंगे, 2 दिन, 3 दिन, 1 साल, 2 साल, लेकिन लाइफ टाइम वो करना हमारे लिए मतलब अच्छा नहीं रहेगा। और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि हम उससे बोर हो जाएंगे और फिर हम सोचेंगे भाई लाइफ तो इतनी ख़राब है, इतनी घटिया चल रही है। तो फिर इंसान के अंदर नेगेटिविटी आती रहती है। तो हमें अगर इस नेगेटिविटी से बचना है तो अपना गोल जो है वो खुद डिसाइड करना चाहिए कि हाँ, मुझे ये चीज़ें अचीव करनी है। अगर आपको आपका गोल पता है कि मुझे ये चीज़ें करनी है तो आप रास्ता औरों से पूछ सकते हैं, या फिर आप जो है करियर काउंसलिंग में जा सकते हैं, या फिर जो भी पाथ है वो आप और लोगों का फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आपका जो गोल है वो आपकी मर्ज़ी से डिसाइड होना चाहिए कि हाँ, मुझे ये चीज़ें अचीव करनी है और अगर मैं ये चीज़ें करूँगा तो मुझे ये चीज़ें मिल सकती हैं। तो और इंटरेस्ट की अगर बात की जाए तो इंटरेस्ट किसी भी चीज़ में डेवलप हो सकता है। देखिए, अगर आपको किसी भी चीज़ में अप्रिसिएशन मिलता है तो वो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, तो आपको लगता है कि हाँ, मैं ये चीज़ें अच्छे से कर सकता हूँ। तो ये सारा जो खेल है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का होता है। किस चीज़ का खेल होता है? आपके सबकॉन्शियस माइंड। देखिए, आपके 2 प्रकार के माइंड होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड क्या होता है? जो हमारा एक्टिव रहता है जब हम जाग रहे होते हैं या जिस पर हमारा कंट्रोल होता है। और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। जैसे जब हम सो रहे होते हैं तो उस टाइम भी हमारा ब्रेन जो है एक्टिव होता है। अगर आपका किसी चीज़ का खतरा है तो आपकी एकदम से नींद खुल जाती है, या फिर अगर आप सोच के सोएं कि मुझे सुबह 4 बजे उठना है तो आप करेक्ट उसी टाइम जो है उठ जाते हैं। तो ये आपका क्या होता है? सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड आपका 24/7 चलता है, 365 डेज चलता है और ये कभी नहीं रुकता। तो जो भी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में हैं वो चीज़ें हमेशा होती हैं और वो चीज़ें पक्का होती हैं। और सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा माइंड है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, यानी कि जिसका पॉइंट ऑफ व्यू हम चेंज नहीं कर सकते, या फिर हम क्या कह सकते हैं, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। तो आपका कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ कॉन्शियस माइंड पर होता है। अगर आपका कॉन्शियस माइंड पॉजिटिव है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी क्या रहेगा? पॉजिटिव। लेकिन अगर आप दिन भर कोसते रहते हैं, यार मेरी तो ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब चल रही है, मेरे पास तो पैसा नहीं है, या मैं सफल नहीं होऊंगा, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी वो चीज़ें आ जाती हैं। तो आप जो है उन्हीं चीज़ों, यानी कि आपका जो माइंड है जो सोचेगा वही होगा। तो अगर आपके अंदर एक बार नेगेटिविटी आ गई तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी क्या नेगेटिविटी आ जाएगी और फिर आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव लोगों के साथ बैठें। अगर कोई नेगेटिव पर्सन आपको मिलता है या तो उसको समझाएं, और अगर नहीं समझता तो उससे दूर हो जाएं। क्योंकि अगर आपके कॉन्शियस माइंड में नेगेटिव चीज़ें आ गई तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी, मैंने क्या कहा, नेगेटिव चीज़ों का शिकार हो जाएगा और आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा आपको पॉजिटिव रहना है, सीखते रहना है। जो चीज़ें मतलब जो लोग उन चीज़ों को कर चुके हैं उनसे जो है लेसन्स लेने चाहिए। देखिए, जो सक्सेसफुल इंसान होते हैं या जिन्होंने लाइफ में कुछ बड़ा अचीव किया है, आपने देखा होगा या इंटरनेट पे सुना भी होगा कि वो हमेशा जो है उनकी लाइफ हमेशा लर्निंग प्रोसेस पे रहती है, लर्निंग मोड जो है उनका ऑन रहता है। वो चाहे 70-80 साल के हो जाएं फिर भी डेली या वीकली बुक्स पढ़ते रहते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा हम सीखेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए बेहतर रहेगा।
हमें कभी इस चीज़ का घमंड नहीं होना चाहिए कि हम तो भाई ऊपर वाले लेवल पर पहुंच गए और अभी तो हमें सब कुछ आता है। तो हमें लाइफ टाइम क्या सीखते रहना चाहिए। और मैंने क्या कहा, जो गोल है वो अपनी मर्जी से डिसाइड करें, किसी और से ना सुने, क्योंकि आप अपने बारे में बेहतर जानते हैं और आपके अलावा आपके बारे में कोई नहीं जानता। तो अपना गोल अपने ऊपर रखें और खुद ही डिसाइड करें, दूसरों की ना सुने। मैंने क्या कहा, रास्ता आप या इंस्पिरेशन वहाँ से ले सकते हैं, लेसन्स वहाँ से ले सकते हैं, लेकिन जो डिसीजन है वो खुद का रखें। और अगर आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा टाइम देते हैं तो आपको सक्सेस मिलेगी। मान लीजिए आपका किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है और एक इंसान और है जिसका इंटरेस्ट उस चीज़ में नहीं है, और वो इंसान क्या है, कंसिस्टेंट है, उस काम को लगातार करता रहता है, तो वो आपसे ऊपर जा सकता है, उसको ज़्यादा सक्सेस मिल सकती है, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ द की। अगर आप किसी भी काम को लेकर कंसिस्टेंट नहीं है तो चाहे आपके अंदर कितना भी टैलेंट हो या फिर कितनी भी नॉलेज हो, आप जो है सफल नहीं हो सकते। तो आपको चीज़ों के प्रति कंसिस्टेंट रहना है और जो आपका पाथ है वो डेविएट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका माइंड डाइवर्ट हुआ तो सारा खेल ख़त्म। तो आपका माइंड जो है डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, आप फोकस्ड रहने चाहिए, कंसिस्टेंट रहने चाहिए, और फिर हर एक चीज़ जो है आप अचीव कर सकते हैं। तो आई होप आज के लिए काफ़ी हो गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, और आप कमेंट करके भी अपने जो सजेशंस है वो दे सकते हैं कि हमें जो है कैसे आगे बढ़ना चाहिए या किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमें इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर या अदर प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो करें, और उनका डिस्क्रिप्शन मतलब उनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उम्मीद है इतना अच्छा लगा होगा आप सभी को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।